नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जो आपके भोज विश्वविद्यालय के बीएड में भी है और हर विश्वविद्यालय के बीएड के कोर्स में माइक्रो टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है और इसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो और अभ्यास शिक्षण से ये किस तरह से अलग होता है। तो जब हम बात करते हैं इसकी अवधारणा की, तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का जब हम इतिहास देखते हैं, तब 1961 में इसका जो प्रारंभ था वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था और कीथ एचिसन नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने वीडियो टेप का प्रयोग करके और बीएड के ही कोर्स में शिक्षक प्रशिक्षण में इसका सबसे पहले यूज़ किया था। इसके बाद 1963 में ए.डब्ल्यू. व्हाइट एलेन ने इस उपागम की और विस्तार से व्याख्या की थी और इसको माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया था। और उसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका और भी विश्व के जितने भी देश में उसमें माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो विस्तार लेने लगा था। और इसके बाद जब हम भारत की बात करें, तो डॉक्टर डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सबसे पहले टीचिंग के क्षेत्र में 1967 मतलब 1967 में किया था। उन्होंने इसमें केंद्रीय पेडागॉजिकल संस्थान इलाहाबाद में कार्य किया था और बंद सर्किट टेलीविज़न के अभाव में ये कार्य किया था उन्होंने। और बाद में जब हमने देखा तो जीबी शाह मद्रास ने, भट्टाचार्य दोसा चंडीगढ़ ने, बड़ौदा के बीके पासी ने बहुत सारे ऐसे कुछ शोधकर्ता हुए जिन्होंने इस माइक्रो टीचिंग पर शोध कार्य किया। और सन 1979 में एसपी कुलश्रेष्ठ, मिश्रा तथा गोस्वामी ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करके परिसूक्ष्म शिक्षण मतलब मिनी टीचिंग पर प्रथम भारतीय मोनोग्राफ मिनी टीचिंग में ए न्यू एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन नाम से के सहयोग से एक जर्नल प्रकाशित किया, जो आज भी विश्व स्तर पर मान्य किया जाता है। अब बात आती है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में है क्या। तो माइक्रो या सूक्ष्म शिक्षण का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कि लघु कथा या लघु पाठ अवधि, मतलब आप जो 40 मिनट का पीरियड पढ़ाते थे, उसको छोटे से पार्ट में हम लघु अवधि की जो पाठ योजना होती है, उसको हम लघु पाठ अवधि या माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जिसे हम लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण करना भी कह सकते हैं। अब माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटा करके उसे एक छोटे रूप में परिवर्तित कर देती है और जितने भी शिक्षण कौशल होते हैं उनके निपुणताओं के उन्नयन के लिए ये कार्य करती है। इसका प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए भी किया जाता है कि हम जब टीचिंग में बीएड के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो 40 मिनट के उस पूरे पीरियड को यदि हमें 5 या 7 मिनट या 10 मिनट की अवधि में पढ़ाना हो, तो वो हम कैसे पढ़ाएं। अब बात आती है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता। तो सबसे विशेषता इसकी पहली ये है कि इसके जन्मदाता जो थे वो डी एलेन थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। फिर इसमें कुछ परिभाषाएँ उन्होंने दी थी, जैसे अर्विन और मैकलेन लीज ने दी है कि शिक्षण प्रशिक्षार्थियों द्वारा सरलीकृत वातावरण में किया गया शिक्षण व्यवहारों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न के प्रयोग को हम करते हैं, उसी को हमने सूक्ष्म शिक्षण कहा है। अब बीके पासी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को एक कोई भी संप्रत्यय जो होता है उसको वो पढ़ाता है। और इसी के साथ एलेन ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित हम इसे कर सकते हैं, जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है।
मतलब बहुत कम समय में जब हम कक्षा को नियंत्रित करके एक ऐसी अपनी एक कोई भी विधि कौशल को लेकर के उसके ऊपर जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहला तो कि इसमें किसी भी आपका जो शिक्षण का तरीका है उसको सूक्ष्म रूप दिया जाता है। दूसरा, यह व्यक्ति सह प्रशिक्षण की विधि होती है। तीसरा, इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। मतलब 5 से 7 मिनट की कालावधि में ही उन्हें पूरी पाठ्य योजना समझ में आ जाती है। और ये एक ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो शिक्षण बिंदु प्रशिक्षार्थियों को में जो कौशल होते हैं उसको, जैसे आप समय को घटा करके छोटा कर दिया जाता है तो उन्हें मालूम है कि हमें कम समय में किस प्रकार से इसको सीखना है। साथ ही पढ़ाने की अवधि 1 घंटे से घटा कर के हम उसमें 5 या 10 मिनट कर देते हैं। विषय वस्तु का प्रकरण का आकार भी हम इसमें छोटा कर देते हैं और अन्य शिक्षण कौशल के स्थान पर हम केवल एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग इसमें करते हैं। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट पे यदि हम आए तो पाठ्य योजना में हम कई कौशलों का प्रयोग करते हैं और उसकी अवधि 40 मिनट होती है या 1 घंटे भी हो सकती है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है और उसमें हम किसी एक कौशल का यूज़ करके एक छोटी पाठ्य योजना के रूप में सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा किसी एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। आशा है कि आपको सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इससे संबंधित जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और भी अन्य वीडियो जो जिन विषयों पर आप चाहते हैं उनको आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।